वो कहते हैं ना कि प्यार आसानी से नहीं मिलता। सचिन और सारा भले ही बड़े परिवार से ताल्लुक रखते थे, आजाद ख्यालों वाले थे, मगर शादी के जरिए राजनीतिक भविष्य अब्दुल्ला परिवार को खतरे में दिखने लगा। मगर प्यार तो प्यार था। सचिन और सारा एक दूसरे के होने की जिद पर अड़ गए। शुरुआत सारा ने की, माँ को अपने दिल की बात बताई। सचिन से अमेरिका में सारा की माँ मिली तो उनकी मुस्कुराहट पर फिदा हो गई थी। अब बारी सचिन की थी। उन्होंने माँ रमा पायलट को अपनी लव स्टोरी सुनाई। बावजूद इसके दोनों परिवारों ने शादी से इनकार कर दिया। सचिन पायलट और सारा अब्दुल्ला पक्के लवर्स थे। परिवार वालों को जब परवान चढ़ते प्यार का अंदाजा हुआ तो बंदिशें लगने लगी। सचिन और सारा दोनों को ये मंजूर नहीं था। सारा ने अपने पिता फारूक अब्दुल्ला को मनाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन सब नाकामयाब रही। अब्दुल्ला परिवार का दिल नहीं पसीजा, जबकि पिता और भाई दोनों ने लव मैरिज की थी। पिता फारूक अब्दुल्ला ने कैथोलिक क्रिश्चियन महिला से शादी की थी, तो भाई उमर अब्दुल्ला ने सिख महिला से। धार्मिक कट्टरता जैसा माहौल नहीं था, फिर भी सारा की प्रेम कहानी में रोड़ा बन रहे थे। बढ़ती पाबंदियों को ठुकराकर 2004 में सारा और सचिन ने शादी कर ली। शादी में सारा के घर से कोई नहीं आया। हालांकि वक्त बदला और धीरे धीरे अब्दुल्ला परिवार ने सचिन को स्वीकार कर लिया। आज सचिन और सारा के 2 बेटे। 10 फरवरी 2002 ये वो तारीख थी जब सचिन पायलट की जिंदगी पूरी तरह से टर्न ले रही थी। 10 फरवरी को पिता के जन्मदिन के मौके पर कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। 2 साल की भाग दौड़ के बाद 2004 के लोकसभा चुनाव में दौसा से किस्मत आजमाई तो 26 साल के सचिन पायलट का उनके चाहने वालों ने शानदार स्वागत किया। रिकॉर्ड तोड़ वोट से जीत हासिल की। सबसे युवा सांसद बने, कांग्रेस के सबसे कम उम्र वाले नेता बने। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। युवा उन्हें देखने के लिए बेचैन हो जाते। शानदार वक्ता को सुनने के लिए सैकड़ों की भीड़ कहीं भी जमा हो जाती थी। इसके साथ साथ उनकी पहचान मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर भी बनती गई। सचिन पायलट आज जहां हैं, ये जमीन उन्होंने खुद तैयार की। अपनी पहचान जमीनी नेता के तौर पर विकसित की, जो गांव के लोगों से खुद को जोड़ता है और गांव के लोगों में ही आसानी से घुल मिल जाता है। पायलट ने सियासत में अपने पिता को ही आदर्श माना। राजेश पायलट को जीप चलाना पसंद था, ठीक वैसे ही सचिन भी पिता के अंदाज में गाड़ी चलाकर गांव-गांव घूमते हैं। सचिन को शुरुआती दौर में डायनेस्टिक लीडर होने यानी वंशवाद के कारण राजनीतिक लाभ मिलने जैसी आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा, लेकिन बदलते वक्त के साथ लोगों की सोच बदली और सचिन के स्वभाव और संघर्ष के कारण हर किसी ने उन्हें स्वीकार किया। 45 साल के सचिन पायलट बीते 20 साल से राजनीति की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। सियासी परिवार में पैदा हुए। 7 सितंबर 1977 को यूपी के सहारनपुर में जन्म हुआ। जब तक थोड़े समझने लायक हुए, पिता और मां को सियासत में सक्रिय देखा, लिहाजा स्वाभाविक तौर पर राजनीति के गुण तो सीख गए थे। खुद सचिन पायलट की माने तो राजनीति में आना, चुनाव लड़ना, जीतना, ये सब शुरू में उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था। मगर राजस्थान में कांग्रेस ने पार्टी की कमान सौंपी, तब असली परीक्षा शुरू हुई। उन्होंने खूब मेहनत की, एक नए आत्मविश्वास के साथ राजनीति के नए तेवर भी खुद ही सीखे। सचिन ने कहा था कि किसी ने भी राजनीति को मेरे ऊपर थोपा नहीं। मैंने अपनी पढ़ाई से जो कुछ सीखा था, मैं उसकी बदौलत सिस्टम में एक बदलाव लाना चाहता था। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।